मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करते हैं 21 तारीख के लिए बाज़ार कैसा रह सकता है और आज बाज़ार ने कैसा रिएक्ट किया हमारे कल के एनालिसिस पर। सबसे पहले अपन अगर कल की बात करें तो कल हमने एक थ्योरी बनाई थी कि अगर बाज़ार 200 EMA के ऊपर जाता है, मतलब 23,500 वाला कॉल राइटर बाहर निकलता है, तो उसके बाद फर्दर तेजी हो सकती है। 23,800 के कॉल राइटर को बाजार स्ट्राइक करने जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बाजार पूरा 23,800 के आसपास गया भी और वहाँ पे टिकने की कोशिश भी की, लेकिन फर्दर थोड़े से डिक्लाइन रहे। कोई बात नहीं, बाजार बहुत अच्छा चल रहा था। आज किसी प्रकार की किसी को कोई शिकायत नहीं थी। 2:50 पर आज हुआ क्या? 2:50 पर बाजार था 23,750 की रेंज के अंदर, 20-30 पॉइंट ऊपर 20-30 पॉइंट नीचे। बाजार बहुत अच्छा चल रहा था। 2:50 को न्यूज़ आती है यूक्रेन ने पहली बार लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रशिया के इनसाइड के अंदर दागना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ से बाजार कोलैप्स हुआ और बाजार ने अपने पूरे के पूरे दिन के गेंस गंवा दिए और बाजार जो था 200 EMA के नीचे आकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिखेगा क्योंकि आज थोड़ा सा HDFC बैंक के अंदर तेज़ी थी, बट ये 21 तारीख को कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। मतलब कि कल का जो हमारा मार्केट एनालिसिस का वीडियो था वो एक तरह से काफ़ी हद तक उसको सही साबित हुआ और अच्छे पैसे लोगों के बने जिन लोगों ने देखा था। और मैं कहता हूँ कि ऑप्शन में ट्रेड करने के बजाय आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। कम पैसा बनेगा, कम खोओगे। यहाँ पे ज़्यादा बनता है लेकिन घर बिक जाते हैं आपके। अब आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो पर आते हैं। आज FIs ने और DIs ने क्या किया है, तो हम जो हमारे 4 सेगमेंट हैं उसमें फर्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जो कि है कैश का डाटा। FIs ने माल बेचा है 3,411 करोड़ का और DIs ने उसको कंपनसेट करने के लिए 2783 करोड़ का माल खरीदा है। अब ये प्रॉब्लम वाला थोड़ा डाटा है, ये डाटा थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है? क्योंकि 2:50 तक ये डाटा मेरे हिसाब से इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई तो FIs ने कैश के अंदर सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी। और इससे हुआ क्या कि उन्होंने बहुत फुल फोर्स से बेचा और हैवी स्टॉक्स को बेचते गए वो। तो ये डाटा थोड़ा सा मिसलीडिंग है, बट क्या कर सकते हैं, डाटा है 3,411 करोड़ का माल बेचा है और ये जो सेलिंग हुई है इसमें से करीबन 2,000 करोड़ की सेलिंग जो मुझे लगता है वो करीबन 35 से 40 मिनट के दौरान की गई है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं था उनके पास में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। जो उन्होंने 2:50 के बाद में बेचना स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं FIs के इंडेक्स फ्यूचर के डाटा का। सबसे पहले बता दूं मैं, ये डाटा 2 कॉइन के साइड होते हैं। ये डाटा आज वैसा ही है जैसा कल था। मैंने कल कहा था पॉजिटिव है और सिल्वर लाइनिंग है, ये मार्केट बाजार ऊपर जा सकता है। बॉटम बना है 23,350 के ऊपर, बाजार बहुत अच्छा है और ऊपर जाएगा। लेकिन अब आज का डाटा जो है उसमें 2 बातें बोलना चाहता हूँ। या तो ये डाटा बहुत मिसलीडिंग है या ये डाटा बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ इतना पॉजिटिव है कि मार्केट को 24,150 के आसपास ले जा सकता है। 200 फॉलिंग जो EMA की हमने जो बात की थी पिछले वीडियो में, ये वहाँ तक ले जा सकता है। मतलब इस डाटा में इतना पोटेंशियल है कि ये जो डाटा सामने है मेरे, मतलब मुझे पहले यकीन नहीं आया कि ये आज ऐसा डाटा कैसे आया, लेकिन बाद में थोड़ा रिसर्च करने पता चला कि इसमें हो क्या सकता है। तो ये डाटा एक साइड तो मिसलीडिंग है, एक साइड बहुत पॉजिटिव है। अगर ये मिसलीडिंग नहीं है और पॉजिटिव है तो बाजार 24,150 की तैयारी कर चुका है। आप ये बात मान के चलिए 24,150 फॉलिंग 20 EMA बाजार आएगा। अगर ये डाटा मिसलीडिंग है तो बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। मैं डाटा समझाता हूँ आपको। FIs ने 1880 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास लॉन्ग किए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नंबर नहीं है। बट 24,500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपने शॉर्ट काट लिए। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। इन दिनों में ऐसा नंबर देखने को नहीं मिला करीबन 10 दिनों से। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब 25,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट को, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को काटना,
ये बहुत ही बढ़िया था और जो शॉर्ट कवरिंग की जो रैली आई थी वो बहुत इसी वजह से आई थी। अब इससे हुआ क्या, जो उनके 3 लाख के पार जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से सिस्टम है वो घटकर कितने आ गए, 2,91,000 के आसपास आ गए। टोटल शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब इससे जो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 24,500 कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन्होंने शॉर्ट काटे हैं, इससे लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी इंप्रूव हो गया। जो कल इंप्रूव हुआ था, मैंने कहा कल इंप्रूव हो रहा है, मतलब ये इंप्रूव हो रहा है, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग रैली और तेजी देख सकते हैं हम, 20 EMA को हिट करने जा सकते हैं। तो सेम आज भी बहुत इंप्रूव है। जो 23.65% पर जो आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो था वो बढ़कर कितना हो गया, 25.5। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। और जो FIs के जो नेट शॉर्ट थे सिस्टम के अंदर, वो 2,17,892 थे जो हमने कल की वीडियो में बात किए थे। आज वो घटकर हो गए 1,91,357। मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव डाटा, बहुत ही पॉजिटिव। अब इसमें क्या एक सिल्वर लाइनिंग है, ये डाटा बहुत पॉजिटिव है। यही डाटा चाहिए हमें 24,150 को हिट करने के लिए, मतलब फॉलोइंग 20 EMA को हिट करने के लिए, जो भी 24,100 के आसपास आ गया होगा, वो हमें यही डाटा चाहिए एकदम। अगर बाजार आज नहीं गिरा होता तो ये डाटा मैं कहता हूँ 24,150 102 दिन में देखे जा सकता था। इसमें एक कंडीशन क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, महाराष्ट्र इलेक्शंस, ठीक है ना, उसमें जो होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या जो समझ में मेरे को आ रहा है, इन्होंने 2:50 से पहले अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए, क्योंकि जो कैश का डाटा वो अलग बोल रहा है। कैश में इन्होंने 3400 करोड़ का माल बेच दिया और यहां पे इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मतलब यहां पे लॉन्ग करके गए इतना। तो समझिए हुआ क्या होगा, FIs इंडेक्स शॉर्ट करते हैं एल्गोरिथम से, ऑप्शन में जो बनाते हैं पोजीशन एल्गोरिथम से। तो हो क्या सकता है कि जब 2:50 पे ये न्यूज़ आई ना, तो ये कैश में तो सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, लेकिन इनसे कुछ हद तक F&O के अंदर पोजीशन नहीं बनी। अब इतनी तेज बाजार गिरा कि इनको समझ नहीं आया, या किसी को समझ नहीं आया कि बाजार इतना तेज गिरा क्यों है। 5-10 मिनट तक तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया एक्चुअली। फिर बाद में न्यूज़ आया, फिर बाद में आया कि इस मिसाइल से छोड़ा है, यहाँ से छोड़ा है, यहाँ पे गया है। तो ये थोड़ा डाटा मिसलीडिंग हो गया आज, क्योंकि कैश के सामने इंडेक्स का ऐसा डाटा नहीं आ सकता प्रैक्टिकली। बट लेकिन कैश बहुत नेगेटिव है, लेकिन F&O बहुत पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आती है, हमें क्या चीज़ समझनी है, क्योंकि उनका एल्गोरिथम काम नहीं किया आज। क्योंकि 2:50 में न्यूज़ आई, 2:50 न्यूज़, उनको या तो शॉर्ट अपने वापस करने के लिए समय नहीं मिला, कैश में वो बेचते गए। तो इस डाटा को आपको समझना है। अगर समझिए हमारी कल की छुट्टी है, अगर 2 दिन में रशिया यूक्रेन में कुछ भी नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ मंडे को हम जहाँ पे खुलेंगे ना, वहाँ पे बाय बनता है हमारा। मतलब वहीं पर एक 23,350 का स्टॉप लॉस रहेगा और हम 24,150 की तरफ चलेंगे। पहली चीज़ तो महाराष्ट्र का एग्जिट पोल भी है, तो वो थोड़ा सा रहेगा, बट लेकिन इतना नहीं रहेगा, डाटा ज़्यादा डिपेंडेंस मार्केट है, हम तेजी करेंगे। बट अगर रशिया की तरफ से कुछ आता है, तो मैं कहता हूँ इतने पॉजिटिव डाटा के ऊपर नेगेटिव खबर आ गई तो बाजार आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना निकल जाएगा। और मैं आपको एक खबर और बता दूं, रशिया ने कंफर्म कर दिया कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई हैं। दूसरा, रशिया ने अपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। इसी वजह से रशियन मार्केट 4 से 5% टूट चुके हैं। तो ये सबसे खराब न्यूज़ है कि किसी देश ने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस में डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। मतलब उनको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत उथल पुथल हो सकती है, दूसरे देश वाले कुछ कर सकते हैं या हमारे ट्रेडर्स कुछ कर सकते हैं, उन्होंने डेरिवेटिव्स को बंद ही कर दिया। तो ये बहुत नेगेटिव है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा पहला था ये वाला डाटा। तो डाटा तो मिसलीडिंग भी है और पॉजिटिव भी है। 2-3 दिन कुछ नहीं होता तो हम तेजी करेंगे, और नहीं तो आपको जब हम खुलेंगे परसों तो आपको सामने स्क्रीन बता देगी कि करना क्या है। या तो 500-700 पॉइंट नीचे है या हम फ्लैट खुलेंगे, वहाँ से फिर हम तेजी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स के। स्टॉक फ्यूचर डाटा बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव। 33,000 के आसपास, 34,000 के आसपास लॉन्ग किए और 44-45 हज़ार के आसपास इन्होंने शॉर्ट भी काट लिए। तो डाटा ये भी बहुत पॉजिटिव है। अब बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन के डाटा की।
अब ऑप्शन के डाटा को हम ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि डाटा मैं आपको बता देता हूं क्या किया है। डाटा ये भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव डाटा। एफआईज ने 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल लॉन्ग की, उसके सामने 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट भी कवर कर ली। बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव डाटा है ये। मतलब ये डाटा हमें चाहिए 24,150 पर जाने के लिए, एक्सेप्ट ये न्यूज़ ना होती तो। ये न्यूज़ नहीं होती और ये डाटा आज मैं रीड कर रहा होता हूँ, मैं आपको कहता आने वाले समय में हम 24,150 200 EMA 20 EMA हम छुएंगे। बट प्रॉब्लम ये है न्यूज़ है। अब जब न्यूज़ आती है तो डाटा साइड में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि तू कर ले पहले जो तुझे कांड करना है, उसके बाद हम करेंगे कुछ। प्रॉब्लम ये है, डाटा बहुत पॉजिटिव, मतलब सोचिए 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग किया और 1,13,000 कॉल शॉर्ट को भी काट लिया। उसके सामने पुट को इन्होंने 1,36,000 पुट लॉन्ग की, 2,61,000 पुट शॉर्ट करके गए हैं। क्या चाहिए? पुट शॉर्ट करने का मतलब लिमिटेड डाउनसाइड। तो डाटा अब ये क्या हुआ, 2,61,000 पुट शॉर्ट किए हैं ना, मंडे ये जो आएगा परसों 21 तारीख को, अगर बाजार गैप डाउन खुल जाता है तो ये जो 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज जो इन्होंने पुट शॉर्ट की है वो इतने ज़बरदस्त कवरिंग के अंदर आएंगे कि 200-300 पॉइंट निफ्टी को ओ ले जाएंगे। तो ये डाटा आज हम जो डाटा जो देख रहे हैं ना ऑप्शन चेन का, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग भी है। अब मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये एक्चुअली में थोड़ा समय आप अगर देंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ साल बिताएंगे बाजार के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि ये डाटा मिसलीडिंग है, ये बायस डाटा है। मैं इसमें तेजी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को न्यूज़ दिख रही है, मैं तेजी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम है ना कि मुझे तेजी करनी है। डाटा पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव डाटा, मैं कह रहा हूँ एकदम तेजी वाला डाटा है। आप अगर मंडे ये परसों 21 तारीख को सुबह CNBC या कोई सा भी न्यूज़ चैनल सुनेंगे, वो आपको ये बताएगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है, न्यूज़ खड़ी है। अब जब न्यूज़ खड़ी है और डाटा पॉजिटिव है तो ये दो धारी तलवार है, ये कटेगी तो बहुत जोरदार कटेगी। अब किस साइड कटेगी वो मुझे नहीं पता। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल इवेंट में मेरा कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, ट्रंप का कंट्रोल नहीं रहा। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सोच समझ के चाल चली है ये। तो अब हमें करना क्या है, हमें बैठकर, कल का दिन महाराष्ट्र इलेक्शंस का है, आप अपने हिसाब से सोच समझ के वोट दीजिएगा और बाद में जो होता है परसों स्क्रीन बता देगी किस तारीख को क्या होने वाला है, और फिर हमारा भी रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र इलेक्शन का, तो मंडे को वो स्क्रीन बता देगी क्या करना है। तो हम थोड़े समय के लिए इस डाटा को अब होल्ड पे रखेंगे और थोड़ा सा दिन, 1-2 दिन हम दूर रहेंगे जब तक ये न्यूज़ पैन आउट नहीं हो जाती। न्यूज़ पैन आउट हो जाती है उसके बाद में हम वापस से बाज़ार में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।